हेलो एवरीवन, यू मस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आर के सिविल टेक। फिर इस वीडियो में हम लोग बिल्डिंग मटेरियल का जो आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपका 300 का जो सीरीज चला रहे हैं, इसका ये पार्ट 3 है। ठीक है, इसके पहले इसका पार्ट 1 और 2 मीन्स आपका 1 मतलब आपका 100 क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो यदि आप इन इन दोनों वीडियो को नहीं देखे हैं तो इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिसे जाकर आप डायरेक्टली देख पाएंगे। ओके फ्रेंड, इसके पहले फ्रेंड इस चैनल पे आपका आर बुक का जो आपका बहुत सारे जो टॉपिक कंप्लीट हो चुका है और इन सभी का सेपरेट प्लेलिस्ट इस चैनल पे अवेलेबल है। तो इन सभी वीडियो को आप जाकर एक्सेस कर पाएंगे और अपने एग्जाम को बूस्ट देख पाएंगे। ओके फ्रेंड, तो आप सभी जानते हैं आपका जो मतलब एवरी ईयर जो एग्जाम कंडक्ट होता है, जैसे आपका एसएससी जेई एग्जाम हुआ, आरआरबी जेई मतलब होगा फ्रेंड। ओके, और गेट एग्जाम, स्टेट जेई, कोई भी आपका सिविल इनसे रिलेटेड कोई भी आपका एग्जाम होगा, उसके लिए आपका जो इंपॉर्टेंट आपका 300 क्वेश्चन है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो आप इस वीडियो को देखें और फाइनली यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, और बगल में बेल आइकन बटन उसे प्रेस कर ले, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलेगा जैसे हम कोई वीडियो के चैनल पे अपलोड करें। ओके, तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड इसमें हम लोग देख चुके थे आपका 100 क्वेश्चन, यहाँ पे देखेंगे हम लोग आपका 101 से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ओके, तो देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोले इसमें आपका, फॉर मेकिंग ए स्पाइरल स्टेयरकेस आइडियल मटेरियल इज यूज। तो इसमें जो हम लोग आपका जो स्टेयरकेस स्पाइरल मतलब स्टेयरकेस सब बनाते हैं फ्रेंड इसको, तो फ्रेंड इसमें हम लोग किस टाइप के जो आइडियल मटेरियल को यूज करते हैं बोल रहा है फ्रेंड इसमें आपका। तो देखिए इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें आपका, तो ऑप्शन इसका कौन सा दिया हुआ है यहाँ पे, तो ऑप्शन ए बोल रहा है कि पिग आयरन का यूज करते हैं, ऑप्शन बी कास्ट आयरन, ऑप्शन सी आपका रॉट आयरन और ऑप्शन डी आपका स्टील। तो फ्रेंड जो आपका स्पाइरल स्टेयरकेस बनाते हैं तो उसमें जो आइडियल मटेरियल यूज होता है वो आपका कास्ट आयरन यूज होता है। ठीक है, तो 101 का आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ इसमें आपका सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन कौन सा है, तो आप जानते भी होंगे फ्रेंड आपका ऑप्शन ए बोला कि पिग आयरन, ऑप्शन बी कास्ट आयरन, ठीक है, ऑप्शन सी आपका रॉट आयरन और ऑप्शन डी आपका स्टील आयरन। तो जो आपका प्योरेस्ट फॉर्म होता है फ्रेंड आपका वो आपका रॉट आयरन होता है। ठीक है, और सबसे आपका जो इम्प्योर होगा कौन सा आपका, तो पिग आयरन होगा। तो जो भी पूछा बता सकते हैं यहाँ पे। तो इसमें रॉट आयरन में क्या होता है आपका, मतलब लिस्ट कार्बन कंटेंट होता है, इसलिए आपका प्योरेस्ट फॉर्म है। ओके, और पिग आयरन में सबसे ज्यादा होता है, इसमें आपका अबाउट मतलब 0.125 से लेस होता है। ठीक है, इससे बेस्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट इसका दिया हुआ तो इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, रॉट आयरन हो जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड हम लोग देखते हैं आपका मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 103 मतलब 103 यहाँ पे बोला कि कार्बन कंटेंट इन रॉट आयरन। ठीक है, तो कार्बन कंटेंट आपका रॉट आयरन में कितना होता है, कितना परसेंट आपका कार्बन होता है फ्रेंड आपका यहाँ पे। तो देखिए इसका ऑप्शन ए बोर्ड है इसमें आपका कि 0.15%, ऑप्शन बी बोर्ड आपका 0.25 से लेकर आपका 1.5% तक, और आपका ऑप्शन सी बोर्ड है कि 2 से लेकर 4% एंड ऑप्शन डी आपका बोर्ड मोर देन 4%। ओके, तो फ्रेंड जो आपका रॉट आयरन होता है उसमें आपका 0.15% होता है। ठीक है, इससे आपका होता है, तो आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए फ्रेंड हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ टू कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ स्टील इज। ठीक है, तो बोला इसमें आपका किसका, द रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ टू कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। तो स्टील का आपका बोर्ड है कि किसका, तो रेशियो टेंसाइल स्ट्रेंथ, पहले आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ हो जाएगा आपका। ठीक है, आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ भाई आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो जाएगा। ओके, तो फिर इसका जो रेशियो निकालिएगा तो देखिए किसका आपका, तो स्टील का। अगर यहीं पर आपका कास्ट आयरन का पूछे तो कास्ट आयरन केस में क्या हो जाएगा आपका, जानते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का ज्यादा होता है और आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होता है। तो अगर कास्ट का मतलब कास्ट आयरन पूछे आपका तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे लेस देन 1 होगा। ठीक है, क्योंकि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होता है। लेकिन यहाँ पे स्टील में देखिएगा तो स्टील के केस में जो आपका देखिए आपका ऑप्शन देखते पहले हम लोग, तो ऑप्शन ए बोला आपका लेस देन 1, ऑप्शन बी इक्वल टू 1, ऑप्शन सी बोला कि मोर देन 1 एंड ऑप्शन नथिंग कैन बी सेड डेफिनेटली। ठीक है, तो स्टील के केस में आपका क्या हो जाएगा, मतलब आपका इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे कंप्रेस आपका द रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ टू कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसका, तो आपका राइट आंसर कितना आपका 104 का फ्रेंड जो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका कि बोला कि रिफ्स आर मेड ऑन स्टील वायर्स टू इंक्रीज। तो जो आपका रिफ्स बनाते हैं, ठीक है, तो रिफ्स आर मेड ऑन स्टील वायर्स टू इंक्रीज। तो जो मतलब स्टील वायर को बनाते हैं टू इंक्रीज, किसके लिए इंक्रीज के लिए यहाँ पे, तो ऑप्शन ए बोला कि स्ट्रेंथ आपका स्ट्रेंथ इज कंप्रेशन। ठीक है, ऑप्शन बी स्ट्रेंथ इन टेंशन, ऑप्शन सी बोला कि बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड ऑप्शन डी बोला आपका बोला ऑप्शन डी आपका फैटिग्यू क्वालिटी के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो बोला कि रिफ्स आर मेड ऑन स्टील वायर्स टू इंक्रीज आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है,
किसके लिए आपका यहाँ पे, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए के स्ट्रेंथ द कंप्रेशन, स्ट्रेंथ मतलब आपका जो कंप्रेशन में स्ट्रेंथ करने के लिए यहाँ पे स्ट्रेंथ द टेंशन, यहाँ पे स्ट्रेंथ इस टेंशन है, यहाँ पे स्ट्रेंथ द टेंशन। ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा बॉन्ड स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए। ओके, सो आपका राइट आंसर का आपका सी विल द मतलब राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फ्रेंड इसमें आपका कि बोल रहा है कि द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इनेबलिंग इट टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज नोन एज। ठीक है, तो उस प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं जिसके कारण क्या होता है आपका, इनेबल इट टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, जिसके कारण क्या होता है मतलब एक पतले वायर में इसको क्या कर सकते हैं यहाँ पे ड्रॉन कर सकते हैं, खींच सकते हैं यहाँ पे। तो उस प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं यहाँ पे, तो ऑप्शन ए बोला उसको बोलते हैं मेलेबिलिटी, ऑप्शन बी बोला आपका डक्टिलिटी, ऑप्शन सी आपका टफनेस एंड ऑप्शन डी आपका बोला कि प्लास्टिसिटी। ठीक है, तो देखिए इस दोनों में आपका तो ये तो होगा नहीं यहाँ पे, लेकिन इन दोनों में कंफ्यूजन है। एक होता है आपका मेलेबिलिटी और एक होता है आपका डक्टिलिटी, लेकिन यहाँ पे बोला कि ड्रॉन इनटू द थिन वायर, और एक होता है इसको मतलब एक मतलब थिन प्लेट में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थिन वायर में यहाँ पे तो किसके कारण होता है, किस प्रॉपर्टीज के कारण आपका, तो फिर ये जो आपका प्रॉपर्टीज होता है डक्टिलिटी कारण। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा आपका विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे जो आपका गोल्ड हो जाएगा यहाँ पे वो क्या होता है फ्रेंड, ये आपका मतलब बेस्ट आपका डक्टिलिटी मटेरियल है। ठीक है, सो आपका राइट आंसर आपका विल बी द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका, देखिए इस पे बेस्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, द प्रॉपर्टीज of the metal enabling it to be transforming into a different shape by heating is, तो देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर आपका दिया क्वेश्चन नंबर 106 उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है। ठीक है, तो देखिए आपका जो मतलब ऑप्शन क्या दिया हुआ आपका, तो फ्रेंड इसका ऑप्शन क्या दिया हुआ, इसका ऑप्शन ए बोल रहा है इसमें आपका मैटेबिलिटी, डक्टिलिटी, टफनेस और प्लास्टिसिटी। तो देखिए यहाँ पे हीटिंग और टेम्परेचर वाला हीटिंग नहीं इसमें आपका। ठीक है, हीट करके इसको पीट करके, ठीक है, इसके शेप में यहाँ पे मतलब इसको क्या करते हैं डिफरेंट शेप होता है, तो फ्रेंड उसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, द प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल इनेबलिंग इट टू बी ट्रांसफर इनटू डिफरेंट शेप, मतलब बोल सकते हैं प्लेट के शेप में। ठीक है, मतलब चपटा वहां पे जब उसको हीट करेंगे यहाँ पे उसको पीट कर उसको डिफरेंट शेप कर देंगे, तो उस प्रॉपर्टीज को क्या बोलेंगे, तो उसको यहाँ पे जो ऑप्शन दिया मेलेबिलिटी, ऑप्शन बी डक्टिलिटी, ऑप्शन सी टफनेस, ऑप्शन डी आपका प्लास्टिसिटी। तो यहाँ पे हम लोग डक्टिलिटी तो देख चुके थे, तो इसका राइट आंसर आपका इस प्रॉपर्टीज को बोलते हैं हम लोग क्या, मेलेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे। तो हीटिंग प्रोसेस के द्वारा क्या करते हैं यहाँ पे, हीट मतलब उसको पीट कर, ठीक है, आप डिफरेंट शेप में यहाँ पे मतलब लाई के प्लेट के मतलब शेप में इसको कन्वर्ट करते हैं यहाँ पे, तो उसको मतलब बोलते हैं हम लोग क्या, आपका मेलेबिलिटी बोलते हैं उस प्रॉपर्टीज को। ओके, तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। ओके, यही नंबर क्वेश्चन नंबर बोला था कि आपका जो मतलब 107 है यहाँ पे जो 6 में आपका ऑप्शन दिया है यही होगा। ठीक है, मतलब थोड़ा लिखने के बजाय यहाँ पे मतलब इसे दे दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 8 नंबर क्या बोल रहा है कि द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स ड्यू टू विच इट कैन विथस्टैंड शॉक। ठीक है, तो देखिए आपका मतलब सेम है कि कौन से प्रॉपर्टीज होगा जिसके कारण क्या हो जाएगा आपका ए मतलब इट कैन बी विथस्टैंड शॉक, तो याद है इसका टफनेस हो जाएगा। ठीक है, जो टफनेस इसमें देखे थे वो आपका हो जाएगा मतलब शॉक क्या जो शॉक ऑब्जर्व करता है। ठीक है, विथस्टैंड ये आपका टफनेस होता है। ठीक है, ये आपका टफनेस प्रॉपर्टीज हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे सी में दिया था ऑप्शन, तो इसका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड हम लोग आपका 109 का यहाँ पे, तो बोला कि मार्केट फॉर्म ऑफ ए कपर इज आर। ठीक है, तो जो आपका मार्केट फॉर्म ऑफ ए कपर, जो मार्केट में जो आपका कपर होता है, ठीक है, तो वही बोला मार्केट फॉर्म ऑफ ए कपर इज आर, तो क्या होता है आपका ऑप्शन ए बोला कि आपका एक मतलब इंगॉट्स होता है, ऑप्शन बी सीड्स होता है, ऑप्शन सी आपका ट्यूब होता है, ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो ये मार्केट फॉर्म मतलब जो मार्केट में अवेलेबल वो कौन सा होता है। ठीक है, ये पूछ रहा है यहाँ पे, तो देखिए ये सभी फॉर्म में आपका होता है, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, सो आपका याद रखिए डी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका द ओर फ्रॉम विच एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमिकली। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है जो आपका मतलब एल्यूमिनियम का और दिया हुआ है, तो इसमें से कौन से आपका ओर्स है जिसके थ्रू मतलब क्या होता है इकोनॉमिकली आपका एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका बोला कि ऑप्शन ए आपका केओलाइन, ऑप्शन बी बोला आपका क्रायोलाइट, ऑप्शन सी में आपका कोरंडम एंड ऑप्शन डी में आपका बॉक्साइट। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बॉक्साइट क्या होता है, ये आपका इकोनॉमिकली इसे मतलब क्या करते हैं एक्सट्रैक्ट करते हैं आपका एल्यूमिनियम। ठीक है, तो 1010 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ए आपका हो जाएगा यहाँ पे डी विल बी द राइट आंसर। ओके फ्रेंड, चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा फ्रेंड, और आपका ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, तो बोला कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एल्यूमिनियम इज, तो एल्यूमिनियम का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है पूछ रहा है इसमें आपका, तो फ्रेंड देखिए इसका ऑप्शन ए बोल रहा है कितना आपका 1.5, ठीक है 1.5, 2.7, ऑप्शन सी 3.5 एंड ऑप्शन डी आपका 4.2। तो एल्युमिनियम का आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है, तो आपका 2.7। ठीक है, आपका
मतलब 5 से लेकर 2.8 की रेंज में आपका होता है सर। तो याद रखिए यहाँ जितने सारे मटेरियल्स होते हैं यहाँ पे आयरन, कास्ट आयरन, ठीक है। तो ये आपका एल्युमिनियम का कितना हो जाएगा आपका, तो 2.7 हो जाएगा। तो आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए फ्रेंड हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे बोर्ड आपका मतलब 112 यहाँ पे जिंक की। तो जिंक क्या आपका यहाँ पे, तो जिंक यहाँ पे बोर्ड है कि ऑप्शन ए एन एलाई ऑफ एल्युमिनियम एंड कपर। जो जिंक है आपका मतलब एलाई आपका किसका, तो एल्युमिनियम एंड कपर का। ऑप्शन बी बोर्ड है कि एन एलाई ऑफ एल्युमिनियम एंड क्रोम का आपका। ऑप्शन सी बोर्ड है कि एन एलाई ऑफ कॉपर एंड क्रोम का। एंड ऑप्शन डी बोर्ड है आपका ए मेटल, ठीक है। तो फिर आपका जो जिंक है आपका, तो ये आपका एक मेटल है, ठीक है, या किसी का एलाई नहीं है, तो याद रखिएगा आपका। तो इसका राइट आंसर आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो जिंक कीजिए आपका ए मेटल हो जाएगा। तो आपका डी विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका कि द हेवीएस्ट मेटल इज। तो हेवीएस्ट मेटल कौन सा हो जाएगा इसमें आपका, तो ऑप्शन ए बोला स्टील, ऑप्शन बी आपका लेड, ऑप्शन टीन और ऑप्शन सी टीन, ऑप्शन डी आपका कास्ट आयरन, ठीक है। तो हेवीएस्ट मेटल जो हो जाएगा फ्रेंड आपका ए हो जाएगा लेड, ठीक है। याद रखिएगा इसमें आपका कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसका राइट आंसर आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हेवीएस्ट मेटल पूछा है तो आपका लेड हो जाएगा। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं आपका 114 नंबर क्वेश्चन। तो बोला कि विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल इज पॉइजनियस, ठीक है। जिसमें से दिया हुआ है मेटल्स, इसमें कौन सा आपका पॉइजनियस है, मतलब जहरीला मेटल है, ठीक है। तो फिर इसमें बोला आपका ऑप्शन ए एल्युमिनियम, ठीक है, ऑप्शन बी टीन, ऑप्शन सी लेड एंड ऑप्शन डी आपका कपर। तो इन तीनों से तो आप परिचित है यहाँ पे, एल्युमिनियम, टीन और आपका कपर से। लेकिन लेड आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका पॉइजनस आपका मतलब क्या हो जाएगा, ए मेटल्स हो जाएगा, ठीक है। तो 114 का राइट आंसर आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आपका 115 यहाँ पे बोल रहा है कि आपका जो ड्यूरालुमिन, ठीक है, आपका ड्यूरालुमिन इज एलाई, ठीक है। यहाँ पे किसका एलाई फ्रेंड आपका, जो उसके यूज करते हैं हम जितने सारे आपके एयरक्राफ्ट होते हैं उनको मैन्युफैक्चरिंग करने में, ठीक है। तो ऑप्शन ए बोला आपका कि आपका ड्यूरालुमिन इज एलाई ऑफ आपका। ऑप्शन ए बोला कि एल्युमिनियम एंड कपर, ठीक है। ऑप्शन बी बोला आपका एल्युमिनियम, कपर, निकेल एंड मैग्नीशियम। ऑप्शन सी बोला आपका क्या, एल्युमिनियम एंड जिंक। एंड ऑप्शन डी बोला आपका एल्युमिनियम एंड टीन, ठीक है। तो फ्रेंड किसका एलाई है आपका, तो ए आपका फ्रेंड आपका जो एलाई है एल्युमिनियम, कपर, निकेल एंड मैग्नीशियम का। ओके, तो इसका राइट आंसर आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैरायटी ऑफ एल्युमिनियम एलाई, ठीक है। जिसमें से कुछ एलाई का नाम दिया हुआ है, इसमें से कौन से आपका जो एलाई है आपका मतलब एल्युमिनियम का, वैरायटी ऑफ एल्युमिनियम मींस बोल सकते हैं इसमें एल्युमिनियम प्रेजेंट इस एलाई में, ठीक है, ये वैरायटी ऑफ एल्युमिनियम। तो ऑप्शन ए बोल रहा है इसमें आपका क्या, आपका ड्यूरालुमिन, ठीक है। मतलब इसमें आपका तो है ही, इसमें इसके पहले ही देखे थे, इसमें आपका एल्युमिनियम प्रेजेंट रहता है। उसके बाद जो आपका ऑप्शन जो आपका क्या दिया हुआ, ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है कि अल्ड्रल, ठीक है। तो अल्ड्रल में आपका क्या होता है फ्रेंड इसमें आपका, तो देखिएगा अल्ड्रल में आपका एल्युमिनियम प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन सी बोला आपका वाई एल आई, ठीक है। उसके बाद आपका ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो फ्रेंड इन सभी में क्या होता है, मतलब एल्युमिनियम प्रेजेंट रहता है, तो इसलिए बोलते हैं आपका वैरायटी ऑफ एल्युमिनियम एलाई है। यहाँ पे डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोला आपका कि एल्युमिनियम एलाइज यूज इन बिल्डिंग बॉडीज ऑफ एरोप्लेन्स आर, ठीक है। तो जो आपका कौन सा एल्युमिनियम का एलाई यूज होता है आपका किसके लिए, आपका मतलब बॉडी आपका मतलब बिल्डिंग बॉडीज ऑफ एरोप्लेन, ठीक है। जो बता जो इतने आपका मतलब एरोप्लेन होते हैं, ठीक है, जो एयरक्राफ्ट होता है उसमें यूज होता है आपका। तो उस एलाई का क्या नाम हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए बोर्ड आपका, तो जो एलाई यूज होता है आपका एल्युमिनियम का, तो ऑप्शन ए बोला आपका ड्यूरालुमिन एंड आपका अल्ड्रल, ठीक है। ऑप्शन बी बोला आपका अल्ड्रल एंड एल्युमिनियम ब्रॉन्ज। ऑप्शन सी बोला आपका एल्युमिनियम ब्रॉन्ज एंड आपका वाई एलाई। एंड ऑप्शन डी बोला आपका वाई एलाई एंड आपका ड्यूरालुमिन। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड आपका यहाँ पे, तो फ्रेंड आपका जो ऑप्शन ए में दिया हुआ मींस आपका ड्यूरालुमिन एंड आपका एल्ड्रल को यूज करते हैं किसके लिए आपका, तो बिल्डिंग बॉडीज ऑफ एरोप्लेन, ठीक है। जितने एयरक्राफ्ट होते हैं उसमें इसका यूज होता है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर आपका ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड आप लोग को अच्छा लग रहा था फ्रेंड इसे लाइक भी करें, अपने फ्रेंडों को भी शेयर भी करें, और सिविल इंजीनियरिंग का कोई भी अगर ग्रुप है तो उसमें शेयर करें मेरी वीडियो को, ठीक है। आप मुझे थोड़ा सपोर्ट चाहिए आपका, ठीक है फ्रेंड। तो इसी तरह जितने सारे आपका टॉपिक है आपको इसी तरह के जो एमसीक्यू इंपॉर्टेंट एमसीक्यू उसको प्रोवाइड करेंगे, ओके फ्रेंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैरायटी ऑफ ब्रास, ठीक है। जिसमें दिया गया है फ्रेंड आपका पूछना है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैरायटी ऑफ ब्रास। इसमें से जो दिया हुआ है आपका जो ब्रास होता है पीतल का मतलब टाइप नहीं है, ठीक है, वैरायटी नहीं है यहाँ पे। तो देखिए ऑप्शन ए बोला कि व्हाइट ब्रास, येलो ब्रास, रेड ब्रास और आपका ब्राउन ब्रास, ठीक है।
तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा आपका वैरायटी नहीं है। तो फ्रेंड जो आपका ब्राउन ब्रश होता है, ये आपका मतलब जो ब्रश होता है उसका ए टाइप नहीं है, ठीक है, वैरायटी नहीं है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ पे, डी विद द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। चलिए हम लोग देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें आपका कि ब्रॉन्ज इज ए एलॉय ऑफ, ठीक है। तो आप जानते हैं ब्रॉन्ज आपका, तो ब्रॉन्ज किसका एलॉय फ्रेंड आपका, ए सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे। तो ऑप्शन देखिए बोल रहा है आपका एल्युमिनियम एंड कपर का, ठीक है, Lu प्लस Zn का, सॉरी यहाँ पे Lu प्लस यू कपर मतलब, और कपर एंड जिंक का, कपर एंड टिन का, और ऑप्शन डी बोर्ड आपका नॉन ऑफ द अबव, ठीक है। तो जो आपका ब्रॉन्ज है फ्रेंड आपका, ए ब्रॉन्ज किसका एलॉय है आपका, तो ए फ्रेंड आपका हो जाएगा यहाँ पे जो कपर और जिंक का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका 119 का आपका यहाँ पे फ्रेंड। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मतलब ब्रश का क्या होता है आपका, कपर एंड जिंक होता है, लेकिन यहाँ पे ब्रश पूछा है, ठीक है। तो ब्रश का आपका कपर एंड टिन हो जाएगा, ठीक है। कपर एंड जिंक किसका होता है आपका, तो ब्रश का होता है, पीतल का होता है। ए फ्रेंड आपका मतलब कॉपर एंड टिन हो जाएगा आपका, सॉरी इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका सी विद राइट आंसर हो जाएगा, कॉपर एंड टिन हो जाएगा, किसके लिए आपका, तो ब्रॉन्ज के लिए, कास्ट मतलब जो कास्ट से होता है उसके लिए, ओके। और ये आपका पीतल का होता है जिसे ब्रश बोलते हैं, मतलब ब्रश। तो यहाँ पे सी विद राइट आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है फ्रेंड इसमें आपका द कंस्टिट्यूएंट ऑफ ए स्टेनलेस स्टील आर, ठीक है। जो आपका स्टेनलेस स्टील होता है उसका कंस्टिट्यूएंट मतलब कौन से मटेरियल होते हैं यहाँ पे। तो ऑप्शन ए बोला क्या आपका स्टील, क्रोमियम एंड निकेल, ठीक है। ऑप्शन बी बोला कि स्टील एंड निकेल, ऑप्शन सी बोला कि स्टील एंड मैग्नीशियम, और ऑप्शन डी बोला आपका स्टील एंड आपका आपका क्या, तो मोलिब्डेनम, ठीक है। तो फिर यहाँ पे जो कंस्टिट्यूएंट ऑफ जो स्टेनलेस स्टील होता है, इसमें फ्रेंड क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसमें तो देखिए आपका जो नाम है इसमें आपका स्टेनलेस स्टील, तो इसमें क्या होगा फ्रेंड आपका, इसमें तो मतलब स्टील तो प्रेजेंट ही रहेगा, इसके साथ जो रहते हैं फ्रेंड आपका एक क्रोमियम रहते हैं, आपका निकेल रहते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका ए विद द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्टील, क्रोमियम एंड निकेल होते हैं, ओके। सो आपका ए विद द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आपका 121 यहाँ पे। तो बोला कि क्विक लाइम इज, तो क्विक लाइम क्या होता है, ओके। तो देखिए आपका ऑप्शन ए बोला क्या आपका क्विक लाइम मतलब किसे बोलते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट मतलब CaO होता है, ठीक है, क्विक लाइम। तो ऑप्शन बोला कैल्शियम कार्बोनेट को, ऑप्शन बी कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी बोला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ऑप्शन डी बोला कि नॉन ऑफ द अबव। तो CaO मतलब क्या हो जाएगा आपका कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो आपका 121 का फ्रेंड आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा आपका, तो बी विल बी द राइट आंसर। क्या होता है आपका CaO मतलब क्विक लाइम होता है आपका, तो आपका विल बी द राइट आंसर कैल्शियम ऑक्साइड, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आपका 122 बोल रहा है इसमें आपका कि व्हेन फैट लाइम इज सिलेक्टेड इट्स वॉल्यूम। तो जो फैट लाइम होता है फ्रेंड, इसको जब सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे मींस वाटर के साथ इसको जब रिएक्शन करते हैं हम लोग, ठीक है, वाटर इसमें ऐड करते हैं यहाँ पे, तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है। तो इट्स वॉल्यूम ऑप्शन ए बोल रहा है क्या आपका डिक्रीज टू 50%, ठीक है, 50% डिक्रीज हो जाता है। ऑप्शन बी बोला कि रिमेन सेम, ठीक है, क्या होता है फ्रेंड आपका मतलब सेम रहता है, कोई इसमें चेंजिंग नहीं आता है। ऑप्शन सी बोला कि इंक्रीज बाई 2 to 2.5, 2 से लेकर 2.5 टाइम तक, और ऑप्शन डी बोला कि इंक्रीज बाई 4 टाइम, ठीक है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, जब इसको सिलेक्टिंग करते हैं यहाँ पे, सिलेक्ट करते हैं वाटर ऐड करते हैं यहाँ पे, ठीक है, मतलब उसके साथ रिएक्शन कराते हैं यहाँ पे, तो इसका जो वॉल्यूम होता है इंक्रीज हो जाता है कितना, तो बाई 2 से लेकर 2.5 टाइम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका सी विल राइट आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं, देखते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से जो दिया हुआ है कौन सा आपका स्टेटमेंट क्या आपका करेक्ट है, ओके। तो ऑप्शन ए बोल रहा है आपका कि फैट लाइम कंटेन्स हार्डली 5% क्ले, ठीक है। तो फैट लाइम जो होता है बोल रहा है कि इसमें क्या होता है कि हार्डली 5% क्ले होता है, मतलब क्ले बोल सकते हैं आपका, मतलब एक की जो लाइम है आपके इम्प्यूरिटीज के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो बोल इसमें करेक्ट चूज करना है यहाँ पे। तो फ्रेंड ये आपका स्टेटमेंट क्या है आपका, तो इसमें करेक्ट यहाँ पे मतलब फैट लाइम कंटेन हार्डली 5% क्ले। तो फ्रेंड ये आपका मतलब क्या इनकरेक्ट है यहाँ पे, उसमें मतलब 5% नहीं रहता है, ठीक है। ऑप्शन बी बोल रहा है इसमें आपका हाइड्रोलिक लाइम, आपका बोल रहा है इसमें आपका फ्रेंड कि हाइड्रोलिक लाइम कंटेन 5.3% क्ले, ठीक है। तो वो फ्रेंड ये क्या इसमें आपका करेक्ट चूज करना है यहाँ पे। तो हाइड्रोलिक लाइम कंटेन 5.3% क्ले, तो फिर आपका ए रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है, क्योंकि फ्रेंड इसमें आपका ज़्यादा होता है हाइड्रोलिक लाइम, ओके। इसके कारण मतलब जानते हैं कि हाइड्रोलिक लाइम क्या होता है, क्ले के कारण आपको इसमें प्लास्टिसिटी आता है। तो फ्रेंड ए आपका तो रॉन्ग है यहाँ पे क्ले। ऑप्शन बी बोल रहा है पुअर लाइम कंटेन मोर देन 30% क्ले, ओके। जो पुअर लाइम होता है इसमें क्या होता है आपका पुअर लाइम कंटेन्स मोर देन 30% क्ले, एंड ऑप्शन बी बोल रहा है ऑल द अबव। तो फ्रेंड इसमें से राइट ऑप्शन, तो फ्रेंड देखिएगा यहाँ पे, तो
मतलब सभी स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है। तो फैट लाइम कंटेंट हार्डली 5% की है, मतलब ये क्या होता है, इसको फैट लाइम बोलिए या प्योर लाइम, ठीक है। इसको यूज करते हैं हम वॉशिंग, मतलब जो वाल को मतलब व्हाइट वॉशिंग करने के लिए करते हैं यहाँ पे, ठीक है। मतलब इसको पेंट मतलब व्हाइट जब इसको रंगना होता है यहाँ पे इसको यूज करते हैं। मतलब एक 5% रहने से क्या होता है, प्योर होता है। देखिए जो ऑप्शन सी दिया कि प्योर लाइम कंटेंट मोर देन 30% क्लियर, मतलब इससे ज़्यादा अगर कंटेंट इसमें क्लियर होगा तो इसको मतलब पुअर लाइम बोलेंगे, ठीक है। तो मीन्स आपका सभी स्टेटमेंट सही और का हाइड्रोलिक लाइम कंटेंट 5.3% क्लियर, ये भी फ्रेंड आपका सही है। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ऑल द अबव जो दिया हुआ सभी आपका स्टेटमेंट करेक्ट है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका कि फॉर प्लास्टरिंग वर्क लाइम इज यूज, जो प्लास्टिक वर्क करते हैं इसमें से कौन से लाइम को यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए आपको प्लास्टिक वर्क लिखा हुआ है, तो फ्रेंड इस केस में जो हम लोग यूज करेंगे कौन सा आपका यहाँ पे, तो आपका मतलब क्विक लाइम, ऑप्शन बोर्ड है कि ऑप्शन बी फैट लाइम, ऑप्शन सी हाइड्रोलिक लाइम, ऑप्शन डी बोर्ड है कि आपका पुअर लाइम। तो यहाँ प्लास्टिक मतलब इसको प्लास्टिक वर्क के लिए हम लोग हाइड्रोलिक लाइम को यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका सी विद राइट आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बोला इसमें आपका कि हाइड्रोलिक लाइम इज ऑब्टेन बाई, तो हाइड्रोलिक लाइम कैसे ऑब्टेन हम लोग करते हैं, ये बोर्ड है इसमें आपका। तो देखिए इसका ऑप्शन बोर्ड है इसमें ऑप्शन ए आपका बर्निंग कंकर, ठीक है। जब कंकर को हम लोग बर्न करते हैं इससे आपका हाइड्रोलिक लाइम ऑब्टेन होता है, ठीक है। ये बोर्ड है इसमें आपका। ऑप्शन सी बोर्ड है आपका की कैल्किनेशन ऑफ लाइम स्टोन, ऑप्शन सी बोर्ड है आपका स्लैकिंग क्विक लाइम, एंड ऑप्शन डी बोर्ड है आपका कैल्किनेशन ऑफ ए प्योर क्ले, ठीक है। तो फ्रेंड जो हम लोग हाइड्रोलिक लाइम ऑप्टेन करते हैं आपका स्लैकिंग ऑफ क्विक लाइम, मतलब सी को क्या करते हैं हम लोग, जब इसको हम लोग स्लैकिंग करते हैं H2O के साथ, मतलब इसको रिएक्शन करते हैं हम लोग, तो क्या होता है आपका CaOH, मतलब आपका ऑप्टेन होता है। तो फ्रेंड इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो इसको बोलते हैं फ्रेंड आपका मतलब हाइड्रोलिक लाइम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, आपका स्लैकिंग ऑफ ए क्विक लाइम, ओके। सो आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और बर्निंग कंकर इसे हमको मतलब सीमेंट बनाते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले इसमें आपका कि द प्रोसेस ऑफ एडिंग वाटर टू क्विक लाइम इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट इनटू हाइड्रेटेड लाइम इज नॉन एज, ठीक है। इसके पहले ही बताते जब क्विक लाइम में जब हम लोग वाटर ऐड करते हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, तो इसको बोलते हैं आपका क्या, स्लैकिंग, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन ए बोला आपका क्विंचिंग, ऑप्शन बी में हाइड्रेशन, ऑप्शन सी में आपका कैल्किनेशन, एंड ऑप्शन डी में आपका स्लैकिंग। तो फ्रेंड इसको क्या बोलेंगे हम लोग, आपको स्लैकिंग बोलेंगे, ठीक है। और आपका कैल्किनेशन क्या होता है, जो आपका लाइम होता है, ठीक है। लाइम स्टोन को जब हीट करते हैं तो आपका क्या होता है, क्विक लाइम ऑब्टेन होता है। जब हीट करेंगे तो आपका इस प्रोसेस को आपका क्या बोलेंगे, कैल्किनेशन बोलेंगे, ठीक है। तो जो भी पूछे बता सकते हैं यहाँ पे। तो 126 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, आपका डी विद राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा इसमें आपका कि द कॉमनली यूज लाइन फॉर व्हाइट वॉशिंग, ठीक है। इसके पहले बताए थे यहाँ पे कि व्हाइट वॉशिंग के लिए हम लोग कॉमनली कौन सी लाइन को यूज करते हैं हम लोग, तो आप बोल सकते हैं कि प्योर लाइन या फैट लाइन, ठीक है। ठीक है, उस हम लोग को व्हाइट चाहिए, व्हाइट कलर चाहिए, तो प्योर लाइन रहेगा उसमें जो परसेंटेज ऑफ क्ले इम्प्योरिटी क्या लेस होना चाहिए, मतलब इसके पहले देखे थे 5% तक, ठीक है। तो उसको यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो ऑप्शन ए बोला कि मतलब व्हाइट वॉशिंग के लिए हाइड्रोलिक लाइन यूज करते हैं, ऑप्शन बी बोला कि लीन लाइन, ठीक है। लीन आपका लीन लाइन बोले या पुअर लाइन बोलिए, ठीक है। दोनों का मीनिंग एक ही हुआ। फैट लाइन बोले या प्योर लाइन बोले, ठीक है। फैट लाइन और ऑप्शन डी बोला आपका क्विक लाइन। लेकिन व्हाइट वॉशिंग के लिए कौन सा यूज करेंगे हम लोग, तो यूज करेंगे आपका फैट लाइन, ओके। सो आपका सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 127 का आपका सी विल बी राइट आंसर, ओके फ्रेंड। आई होप लेट्स फ्रेंड आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ओके फ्रेंड। और कुछ भी डाउट है तो इसका मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हम सभी मिलकर इसका मतलब समाधान करेंगे, ठीक है। डील करेंगे, डिस्कस करेंगे आखिर होता है क्यों, ठीक है। हो सकता है मुझसे भी कोई मतलब एरर हो जाए, ओके। तो आप भी अगर मुझसे कोई भी एरर हो जाए, मिस्टेक हो रहा है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में उसको मतलब क्या उसको करेक्ट कीजिए, ठीक है। और इसका एक्सप्लेन भी करें, अगर जानते हैं हमसे बेटर यहाँ पे आप कोई भी स्टूडेंट जानते हैं यहाँ पे, जिससे क्या होगा सभी को फायदा होगा, ठीक है। फिर तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर कोई भी डाउट या कोई भी आप मतलब सजेशन देना चाहते हैं, सुझाव देना चाहते हैं, तो इस पर मतलब कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि क्विक लाइम ऑन ए रिएक्शन विथ वाटर गिफ्ट, ठीक है। तो क्विक लाइम को जब आप मतलब क्या करेंगे यहाँ पे वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या देगा, ठीक है। तो इसके पहले ही देखे थे फ्रेंड, जो क्विक लाइम को वाटर के साथ रिएक्शन कराते उस प्रोसेस को हम स्लैकिंग बोलते हैं, ठीक है। और जब इसको मतलब क्या करेंगे यहाँ पे, जब इसको वाटर के साथ हम लोग रिएक्शन कराएंगे यहाँ पे, तो इससे क्या हो जाएगा फ्रेंड, आपका उस रिएक्शन को आपका क्या ऑब्टेन हो जाएगा आपका, तो आपका ऑब्टेन होगा कैल्शियम हाइड्रेटेड होगा, ठीक है। हाइड्रोक्साइड होगा आपका मतलब हाइड्रेटेड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो ऑप्शन दिया उसके अकॉर्डिंग देखेंगे फिर हम लोग कि आपका क्या हो जाएगा आपका सी और क्या हो जाएगा OH2 हो जाएगा, ठीक है।
तो देखिए इसका ऑप्शन ए बोल रहा है क्या आपका कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन बी में कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी बोल रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड ऑप्शन डी में आपका नॉन द अबव। तो क्या आपका CaOH ट्वाइस हो जाएगा, इसको बोलते हैं हम लोग क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ठीक है, तो 128 का आपका राइट आंसर सी होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड, चलिए फ्रेंड हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आपका 129 नंबर क्वेश्चन आपका। तो बोल रहा है इसमें आपका कि द लाइम विच हैज प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग इन वाटर इज नॉन एज। ठीक है, तो द लाइम विच हैज प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग इन वाटर इज नॉन एज, तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, जैसे क्या होता है कि लाइम आपका वाटर में क्या होता है, मतलब सेटिंग इन वाटर इज नॉन एज, तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं। देखिए ऑप्शन ए बोला कि फैट लाइम, ऑप्शन बी बोला कि हाइड्रोलिक लाइम, ऑप्शन सी में क्विक लाइम एंड ऑप्शन डी में आपका मैग्नीशियम लाइम। तो जो मतलब प्रॉपर्टी जो सेटिंग इन वाटर इज नॉन एज, तो जो आपका वाटर के थ्रू सेट हो जाता है तो उसको बोला हम लोग क्या हाइड्रोलिक लाइम बोलेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 129 का आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 130 यहाँ पे। तो बोला कि द फ्यूल जनरली यूज फॉर बर्निंग लाइम स्टोन इज। ठीक है, जो लाइम स्टोन होता है तो उसको बर्न करने के लिए जो फ्यूल जनरली लेते हैं हम लोग, तो कौन से फ्यूल लेते हैं, तो ऑप्शन ए बोला कि आपका फायरवुड हो जाएगा, ऑप्शन बी चारकोल, ऑप्शन बी कोल और ऑप्शन डी बोला कि एनी ऑफ दिस। तो फ्रेंड इसमें से कोई भी फ्यूल को हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 130 का फ्रेंड आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड हम लोग आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है फ्रेंड इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है फ्रेंड इसमें आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका कि फैट लाइम, तो फैट लाइम क्या होता है फ्रेंड आपका, तो ऑप्शन ए बोल रहा है कि सिलेक्टेड रैपिडली विद कंसीडरेबल आपका एवोल्यूशन ऑफ ए हीट। ठीक है, ऑप्शन बी बोल रहा है आपका हैज हाई प्लास्टिसिटी, ऑप्शन सी बोल रहा है कि टेक्स लॉन्गर टू डेवलप एडिक्वेट स्ट्रेंथ एंड ऑप्शन डी बोल रहा है कि ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो फ्रेंड इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, आपका जो फैट लाइम क्या होता है कि आपका ऑप्शन ए बोल रहा है कि सिलेक्टेड रैपिडली विद कंसीडरेबल एवोल्यूशन ऑफ ए हीट। ठीक है, बिल्कुल सही यहाँ पे हैज हाई प्लास्टिसिटी, इसका हाई प्लास्टिसिटी होता है क्योंकि आपका प्योर लाइम होता है, टेक्स लॉन्गर टू डेवलप एडिक्वेट स्ट्रेंथ, और इसमें क्या आपका ज्यादा थोड़ा टाइम लगता है जो आपका एडिक्वेट स्ट्रेंथ डेवलप होने में, और ऑप्शन डी बोला कि ऑल द अबव, मतलब आपका राइट आंसर का आपका डी हो जाएगा। ये सभी आपका क्या आपका सही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आपका 132 क्या बोल रहा है, बोला कि द मेन कंस्टिट्यूएंट व्हिच इम्पार्ट्स हाइड्रोसिटी टू हाइड्रोलिक लाइम इज। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा मेन कंस्टिट्यूएंट होता है जिस क्या करता है, इम्पार्ट्स करता है आपका हाइड्रोलिसिटी टू हाइड्रोलिक लाइम। ठीक है, तो देखिए इसका मेन कंस्टिट्यूएंट, तो ऑप्शन ए बोला आपका कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन बी में सिलिका, ऑप्शन सी में बोल रहा है कि क्ले एंड ऑप्शन डी में आपका बोल रहा है कि वाटर। ठीक है, तो फ्रेंड इसमें आपका मेन कंस्टिट्यूएंट कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो फ्रेंड इसमें आपका हो जाता है सिलिका। ठीक है, याद रखिएगा, तो सिलिका सॉरी यहाँ पे क्ले। ठीक है, क्ले, सिलिका नहीं होगा आपका क्ले होगा। क्ले कारण क्या होता है फ्रेंड आपका, इसमें आपका इम्पार्ट्स हाइड्रोलिसिटी टू हाइड्रोलिक लाइम। ओके, सो आपका यहाँ पे सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, क्ले हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 133 यहाँ पे बोल रहा है कि द कंस्टिट्यूएंट रिस्पांसिबल फॉर सेटिंग ऑफ हाइड्रोलिक लाइम अंडर वाटर। ठीक है, तो इसमें कौन सा आपका जो कंस्टिट्यूएंट रिस्पांसिबल होता है किसके लिए, फॉर सेटिंग ए हाइड्रोलिक लाइम अंडर वाटर के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए बोला आपका कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन बी में क्ले, ऑप्शन सी में सिलिका और ऑप्शन डी में आपका बोल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो फ्रेंड इसमें से जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ए सिलिका हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना आपका, सिलिका आपका मतलब क्या होता है, रिस्पांसिबल होता है सेटिंग ऑफ ए हाइड्रोलिक लाइम अंडर वाटर। ओके, सो आपका यहाँ पे सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका द प्रोसेस ऑफ हीटिंग लाइमस्टोन टू रेडनेस इज टर्म्ड एज। ठीक है, तो इसके पहले ही बताए थे फ्रेंड आपका जो लाइमस्टोन को क्या करते हैं जब हीट करते हैं यहाँ पे, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग, तो इसको बोलेंगे वो क्या आपका कल्किनेशन, आपका कल्किनेशन बोलते हैं। ठीक है, सो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा 134 का डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा इसमें आपका कि द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ ए सीमेंट इज, तो सीमेंट का आपका मेजर कंस्टिट्यूएंट कौन सा होता है, तो आपका ऑप्शन ए बोला कि लाइम, ऑप्शन बी में सिलिका, ऑप्शन सी में एल्यूमिना और ऑप्शन डी में आपका आयरन ऑक्साइड। तो इसके पहले मतलब पढ़े होंगे आपका थ्योरी में पता होगा कि जो मतलब सीमेंट का आपका मेजर कंस्टिट्यूएंट कौन सा होता है, आपका लाइम होता है। इसका परसेंट कितना आपका, तो मतलब 50 से 60% होता है आपका लाइम का, उसके बाद सिलिका होता है। तो 135 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा आपका, तो आपका लाइम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोले इसमें आपका द कंस्टिट्यूएंट व्हिच इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ टू सीमेंट। ठीक है, तो इसमें से कौन सा आपका जो कंस्टिट्यूएंट होता है वो क्या करता है आपका इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ, जो आपका स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, इम्पार्ट्स करता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए बोला कि लाइम, ऑप्शन बी में सिलिका, ऑप्शन सी में आपका
एल्यूमिना और ऑप्शन डी में आपका बोला कि आपका मैग्नीशिया। ठीक है, तो फ्रेंड जो आपका इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ टू सीमेंट, तो कौन सा आपका कॉन्स्टिट्यूएंट हो जाएगा इसमें आपका, तो फ्रेंड जो आपका लाइम होता है फ्रेंड आपका यही क्या करता है, आपका क्या प्रोवाइड करता है आपका, तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इम्पार्ट स्ट्रेंथ, तो इसका राइट आंसर ये आपका मेजर परसेंटेज में रहता है, तो 136 का राइट आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आपका 137। तो 137 बोला इसमें आपका कि द कॉन्स्टिट्यूएंट व्हिच इम्पार्ट्स कलर टू सीमेंट। ठीक है, तो कलर में मतलब जो सीमेंट जो कलर जो इम्पार्ट्स करता है कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, तो आप सभी भी जानते हैं फ्रेंड आपका मतलब 3 से पढ़ा होगा पता होगा। तो देखिए इसका ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए बोला कि लाइम, ऑप्शन बी में सिलिका, ऑप्शन सी में बोला कि आपका ऑप्शन बी में आपका सिलिका, ऑप्शन सी में एल्यूमिना एंड ऑप्शन डी में आपका आयरन ऑक्साइड। ठीक है, तो कौन आपका कलर इम्पार्ट्स करता है यहाँ पे, तो ये आपका आयरन ऑक्साइड। ओके, तो 137 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका यहाँ पे डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका कि रोटरी क्लीन यूज इन मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट रोटेट्स एट ए स्पीड ऑफ। तो जो आपका रोटरी क्लीन मतलब यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, तो उसका रोटेट्स एट ए स्पीड मतलब जो आपका रोटेशन होता है वो कितने रिवोल्यूशन पर मिनट होता है। ठीक है, मतलब 1 मिनट में कितना और उसका रिवोल्यूशन होता है, ये पूछ रहा है इसमें आपका। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो देखिए इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन ए बोला कि 1 से लेकर आपका कितना, तो आपका 1 से लेकर आपका 3 आरपीएम मतलब रिवोल्यूशन पर मिनट, ऑप्शन बी में 10 to 12, ऑप्शन सी में 8 से आपका 22 एंड ऑप्शन डी बोला आपका मोर देन 25 रिवोल्यूशन पर मिनट। तो फ्रेंड ए आपका हो जाएगा 1 से लेकर आपका 3 रिवोल्यूशन पर मिनट होता है। ठीक है, तो 138 का जो आपका राइट आंसर आपका ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फ्रेंड इसमें आपका कि द क्लिंकर इज फॉर्मेड एट ए टेम्परेचर ऑफ, जो आपका क्लिंकर कितने टेम्परेचर पर आपका फॉर्म होता है। ठीक है, तो आप जब सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं जो क्लिंकर होता है उसको ग्राइंडिंग करने के बाद हम लोग का सीमेंट फॉर्म होता है, तो जो क्लिंकर आपका फॉर्म होता है तो एक कितने डिग्री टेम्परेचर पर फॉर्म होता है। तो देखिए ऑप्शन ए बोला आपका 500 से लेकर आपका 600, ऑप्शन बी बोला आपका 900 से लेकर 1000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ऑप्शन सी बोला आपका 1100 डिग्री सेल्सियस से लेकर आपका 1300 डिग्री सेल्सियस एंड ऑप्शन डी बोर्ड आपका 1400 से लेकर आपका 1500 डिग्री सेल्सियस। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो ये फ्रेंड आपका क्वेश्चन है प्रीवियस में पूछे गए हैं। ठीक है फ्रेंड, आप हमेशा बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। तो ए इसका जो टेम्परेचर रेंज होता है आपका मतलब 1400 से लेकर आपका 1500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है, तो आपका 139 का आपका डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड हम लोग आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द अमाउंट ऑफ जिप्सम एडेड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। ठीक है, तो जब हम लोग सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो जो जिप्सम ऐड करते हैं हम लोग किसके लिए आपका, तो ये आपका रिटार्डेंट के लिए। ठीक है, रिटार्ड करने मतलब जो इसका सेटिंग टाइम इंक्रीज करने के लिए, तो जिप्सम को जो ऐड करते हैं उसका परसेंटेज कितना होता है ये पूछ रहा है इसमें। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए बोला कि 0.1 से लेकर 0.5% तक, ऑप्शन बी बोला कि 0.5 से लेकर 1% तक, ऑप्शन सी में 1 से लेकर 3% तक एंड ऑप्शन डी बोला कि 3 से लेकर 4% तक। तो फ्रेंड इसका जो परसेंटेज कितना होता है फ्रेंड इसमें आपका, तो फ्रेंड ए आपका परसेंटेज होता है आपका कितना, तो देखिए यहाँ पे 3 से लेकर 4% तक होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका 140 का आपका डी विल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड हम लोग आपका। तो 141 देखते हैं इसमें आपका क्या बोल रहा है। तो 141 का क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका कि जिप्सम इज एडेड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कि जो जिप्सम ऐड करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए पोर्टलैंड सीमेंट 2, तो मतलब क्यों ऐड करते हैं, क्या रीजन है इसका ऐड करने का। तो ऑप्शन है बोले कि रिड्यूस सेटिंग टाइम ऑफ ए सीमेंट। ठीक है, ये क्या करता है कि जो सेटिंग टाइम बोल रहा है ऑप्शन है कि सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट है तो उसको रिड्यूस करता है, तो फिर आपका बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये क्या करता है इंक्रीज करते हैं, आपका मतलब ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी बोला कि इंक्रीज सेटिंग टाइम ऑफ ए सीमेंट, ऑप्शन सी बोला कि टू एनहांस द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, ऑप्शन डी टू डिक्रीज द ग्राइंडिंग टाइम, आपका ग्राइंडिंग टाइम। तो फिर इन सभी में से जो आपका इंक्रीज करते हैं जिप्सम क्या करते हैं, तो इंक्रीज सेटिंग टाइम ऑफ ए सीमेंट। ठीक है, जो आपका सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट होता है उसको इंक्रीज करता है, बढ़ा देता है। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको ऐड करते हैं। ओके, सो 141 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए फ्रेंड हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 142। तो बोला कि जिप्सम इज एडेड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट इज, तो जिप्सम को ऐड करते हैं, कब ऐड करते हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे कि जिप्सम को जब ऐड करते हैं तो कब करते हैं। ठीक है, उसका प्रोसेस जब जानते हैं आपका मतलब आपका क्या होता है, यहाँ पे क्लिंकर फॉर्म होता है। ठीक है, उसको ग्राइंडिंग करते हैं,
तो जो हम जिप्सम को ऐड करते हैं क्या मतलब ग्राइंडिंग करने के पहले या आफ्टर ग्राइंडिंग करते हैं, कब करते हैं यहाँ पे, तो इसमें आपको चेक करना है, मतलब ऑप्शन देकर बताना, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन ये बोला कि वाइल मिक्सिंग द रॉ मटेरियल, जब रॉ मटेरियल को मिक्सिंग करते हैं तब इसको ऐड करते हैं। ऑप्शन बी बोला कि ड्यूरिंग बर्निंग इन द क्लिंग, ठीक है, जब इसको क्लिंग में बर्न करते हैं तब इसको ऐड करते हैं बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन सी बोला कि एट द बिगनिंग ऑफ ग्राइंडिंग द क्लिंकर, ठीक है, जब क्लिंकर को ग्राइंडिंग करते हैं स्टार्टिंग में उस टाइम इसको ऐड करते हैं। ऑप्शन डी बोला आफ्टर ग्राइंडिंग द क्लिंकर, मतलब क्या करते हैं कि जब ग्राइंडिंग कर देते तो उसके बाद ऐड करते हैं। तो फिर ये आपका जो ऐड करते हैं कब करते हैं, तो एट द बिगनिंग ऑफ ग्राइंडिंग, मतलब जब ग्राइंडिंग करते हैं शुरू में ये स्टार्टिंग में हम लोग जिप्सम को ऐड कर देते हैं, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका प्रीवियस में पूछा भी गया है, ठीक है। तो फिर याद रखिएगा इसमें इसका राइट आंसर कौन सा आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, एट द बिगनिंग ऑफ ए ग्राइंडिंग द क्लिंकर, ओके। सो आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका कि पूरा की स्पेसिफिक सरफेस ऑफ ए सीमेंट इज, तो आपका जो स्पेसिफिक सरफेस ऑफ ए सीमेंट क्या होता है, तो ऑप्शन ए बोल रहा है कि मेजर ऑफ फाइनेस, ठीक है। जो आपका स्पेसिफिक सरफेस ऑफ सीमेंट क्या करता है, तो इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जो इसका फाइनेस होता है उसको मेजर करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका ऑप्शन बोल रहा है, ऑप्शन आपका ऑप्शन बी बोल रहा है क्या आपका, तो आपका ऑप्शन बी बोल रहा है कि मेजर द वॉल्यूम ऑफ ए सीमेंट, इसके थ्रू क्या करते हैं स्पेसिफिक सरफेस ऑफ ए सीमेंट से हम लोग इसका जो वॉल्यूम होता है उसको मेजर करते हैं बोल रहा है, ओके। उसके बाद ऑप्शन सी बोल रहा है कि मेजर द स्मूथनेस ऑफ ए सीमेंट, और ऑप्शन डी बोल रहा है आपका नॉन ऑफ द अबव, ठीक है। तो फिर इसमें से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, जो स्पेसिफिक सरफेस ऑफ सीमेंट के थ्रू क्या करते हैं इसका फाइनेस को मेजर करते हैं, ठीक है। तो आपका 143 का आपका ए विद राइट आंसर हो जाएगा। और कितना होता है फिर आपका, तो ये आपका 2250 समथिंग होता है, ठीक है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर आपका ए विद राइट आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला यहाँ पे देखिए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया ही है फ्रेंड आपका, तो बोला कि स्पेसिफिक सरफेस ऑफ ए सीमेंट शुड नॉट बी लेस देन, तो आपका स्पेसिफिक सरफेस ऑफ ए सीमेंट कितना होगा फ्रेंड, किसी आपका लेस नहीं होगा यहाँ पे। तो ऑप्शन ए बोल रहा है कि आपका कि आपका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम, ठीक है। यहाँ पे देखिए ध्यान देना है यहाँ पे, तो आपका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। ऑप्शन बी बोला आपका 150 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। ऑप्शन सी बोला आपका 2000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम, एंड ऑप्शन डी आपका बोला है कि 2000, ठीक है, 2250 सेंटीमीटर पर ग्राम। तो फिर इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ए डी हो जाएगा, इससे आपका लेस नहीं होना चाहिए उसका स्पेसिफिक सरफेस, ठीक है। आपका क्वेश्चन पूछा गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डी विद राइट आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए हम लोग देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 145 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 145 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें आपका बोल रहा है कि आपका कि स्पेसिफिकेशन फॉर सेटिंग टाइम ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट आर, तो इसमें आपका जो सेटिंग टाइम और ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट कितना होता है, इसको कितना स्पेसिफिकेशन है यहाँ पे। तो ऑप्शन ए बोला आपका इनिशियल सेटिंग टाइम और आपका फाइनल सेटिंग टाइम, इसमें दोनों बताना आपका इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होना चाहिए और का फाइनल सेटिंग टाइम कितना होना चाहिए ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए। तो फिर जो आपका इनिशियल सेटिंग, देखिए ऑप्शन ए बोल रहा है कि जो इनिशियल सेटिंग टाइम आपका ग्रेटर देन 30 मिनट्स और आपका क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 600 mm इसका फाइनल सेटिंग, ठीक है। ऑप्शन बी बोला आपका मतलब ग्रेटर देन आपका इनिशियल सेटिंग टाइम कितना 30 मिनट से ज़्यादा होना चाहिए और आपका 600 मिनट से लेस होना चाहिए फाइनल सेटिंग टाइम, ठीक है। फिर ऑप्शन सी बोला आपका जो इनिशियल सेटिंग टाइम आपका 30 मिनट से लेस होना चाहिए और आपका जो फाइनल सेटिंग टाइम इसका 600 मिनट से लेस होना चाहिए। 600 को बोल सकते हैं आपको क्या आपका 10 आवर, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे इसको मिनट में दिया इसमें तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन डी बोला आपका कि जो इनिशियल सेटिंग आपका 30 मिनट से लेस होना चाहिए और आपका फाइनल सेटिंग टाइम आपका 600 मिनट से आपका ग्रेटर होना चाहिए। तो फ्रेंड इसको बताना चाहूँगा इसमें आपका कि जो इसका इनिशियल सेटिंग है आपका क्या हमेशा 30 मिनट से का ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। इसे कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि कम करेंगे तो हम लोग को काम करने में दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसका जो सेटिंग टाइम आपका ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जब हम मटेरियल यहाँ पे मतलब जो इसको बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो उसको 30 मिनट में जो आपका होता है उसको कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, बच जाता है। इसलिए आपका इसका सेटिंग टाइम कितना पर 30 मिनट से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन इसका फाइनल सेटिंग टाइम क्या होना चाहिए एक 600 मिनट से लेस होना चाहिए, ठीक है। अगर ज़्यादा टाइम लेगा आपको सेटिंग होने में तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट काम करना होता है उसको मतलब जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाना होता है कंस्ट्रक्ट करना होता है, तो जितना जल्दी सेटिंग हो जाएगा मतलब इसका फाइनल सेटिंग टाइम उतना बेटर रहेगा, क्योंकि हम नेक्स्ट अगला जो आपका कार्य करना है उसको करेंगे। इसलिए आपका जो 30 मिनट से क्या होना चाहिए आपका इनिशियल सेटिंग टाइम ग्रेटर होना चाहिए, बट आपका फाइनल सेटिंग टाइम क्या होगा 600 मिनट से आपका लेस होना चाहिए, ठीक है। तो आपका 145 का जो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आपका 146 नंबर। तो बोर्ड है इसमें आपका द कंपाउंड इज फंक्शनिंग फॉर इनिशियल सेटिंग ऑफ ए सीमेंट, ठीक है।
जो यहाँ पे देखिए जो बगस कंपाउंड होता है यहाँ पे इसका नेम होता है। तो बोल रहा है कि इसमें आपका कौन से कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए आपका, तो इनिशियल सेटिंग ऑफ ए सीमेंट के लिए, ठीक है। तो देखिए इसका ऑप्शन ए बोला आपका ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ऑप्शन बी बोला आपका ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ऑप्शन डी बोला आपका क्या तो डाई कैल्शियम सिलिकेट एंड ऑप्शन डी बोला आपका टेट्रा एल्यूमिनियम फ्राइड, ठीक है। तो फिर इन सभी में से जो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, द कंपाउंड इज यूज्ड फॉर इनिशियल सेटिंग टाइम। तो इनिशियल सेटिंग टाइम किसके कारण होता है यहाँ पे, तो ऑप्शन इसमें आपका हो जाएगा कौन सा, तो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका 146 का फ्रेंड इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे आपका ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। जब आपका C3A हो जाएगा मतलब कौन सा आपका, तो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ओके। सो आपका ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आपका। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका ऑप्शन ऊपर दिया हुआ है फिर यहाँ पे। तो इसमें ऑप्शन ए बोल रहा है कि द कंपाउंड दैट हाइड्रेट्स ईयरली एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गेन स्ट्रेंथ इन 28 डेज, ठीक है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे 146 का यूज करके आपको बताना है कि कौन सा जो आपका कंपाउंड होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है या दैट हाइड्रेट्स ईयरली, वो मतलब क्या होता है, वो मतलब जल्दी रिएक्शन करता है और आपका रिस्पॉन्सिबल फॉर गेन स्ट्रेंथ, ठीक है। उसी कारण आपका जो 28 डेज में जो आपका स्ट्रेंथ आता है उसके कारण आता है, ठीक है। तो उस कंपाउंड का क्या नाम है, ठीक है। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं फ्रेंड आपका, यहाँ पे इसका ऑप्शन दिया फ्रेंड आपका कौन सा यहाँ पे, तो आपका ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, आपका ऑप्शन बी ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ऑप्शन डी आपका डाई कैल्शियम सिलिकेट एंड ऑप्शन डी आपका टेट्रा एल्यूमिनियम फेराइड, ठीक है। तो इसके कारण किसके कारण फ्रेंड आपका रिस्पॉन्सिबल मतलब स्ट्रेंथ आ जाएगा, ईयरली आपका जो हाइड्रेट भी करता है और आपका 28 इंच जो स्ट्रेंथ रहता है इसी कारण रिस्पॉन्सिबल होता है। तो फ्रेंड जो आपका ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होता है इसी कारण आपका मतलब आता है स्ट्रेंथ इसमें 28 डेज में, ठीक है। और ईयरली आपका क्या करता है फ्रेंड आपका हाइड्रेट भी होता है, रिएक्शन भी करता है। तो यहाँ पे आपका 147 का जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ओके। तो याद रखिएगा यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, आपका बी हो जाएगा आपका 27 के लिए, ठीक है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आपका, ठीक है। 28 को नंबर क्वेश्चन आपका उसी को बेस्ड है यहाँ पे। द कंपाउंड दैट हाइड्रेट्स स्लोली एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर गेन स्ट्रेंथ ओवर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, ठीक है। या बोलते हैं इसको अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ठीक है। तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ भी आपका किसके कारण आता है आपका, तो जो अल्टीमेट या बोल सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबल फॉर गेन स्ट्रेंथ ओवर 1 पीरियड, तो ये भी फ्रेंड आपका आता है डाई कैल्शियम सिलिकेट के कारण, ठीक है। मतलब बोलते हैं आपका कौन सा यहाँ पे डाई कैल्शियम आपका क्या हो जाएगा सिलिकेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको देखा तो फ्रेंड क्या हो जाएगा मतलब डाई कैल्शियम सिलिकेट के कारण आपका हो जाएगा, ठीक है। यहीं पे देखिए यहाँ पे मतलब आपका क्या हो जाएगा C2S हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसके कारण आपका क्या होता है डाई कैल्शियम सिलिकेट का, या इसको बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करते हैं, तो आपका डाई कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है। तो यही आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसका जो क्वेश्चन दिया था, द कंपाउंड दैट हाइड्रेट स्लोली, ये क्या होता है आपका स्लोली हाइड्रेट भी होता है एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर गेन स्ट्रेंथ ओवर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका डाई कैल्शियम सिलिकेट हो जाएगा। ये आपको तीनों क्लियर हो गया, डाई कैल्शियम एल्यूमिनेट किसके लिए आपका, डाई कैल्शियम सिलिकेट किसके लिए, तो आपका डाई कैल्शियम सिलिकेट किसके लिए, ठीक है। यहाँ पे तीनों आपको क्लियर होगा, ओके। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आपका इस वीडियो का सेकंड लाइन मीन्स आपका 149 नंबर। तो बोला कि आपका अनसाउंडनेस इन ए सीमेंट इज ड्यू टू, ठीक है। तो जो आपका अनसाउंडनेस ऑफ सीमेंट आता है वो किसके कारण आता है, तो ऑप्शन ए बोला कि फ्री लाइन के कारण, ऑप्शन बी बोला कि फ्री मैग्नीशिया के कारण, ऑप्शन सी बोला आपका इनसफिशिएंट ग्राइंडिंग के कारण, ऑप्शन डी बोला कि ऑल द अबव। तो फिर जो आपका मतलब अनसाउंडनेस आता है ये किसी कारण हो जाएगा, तो फिर जो भी आपका ऑप्शन दिया हुआ है तो इन सभी से हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन देखिए आपका मतलब फ्री लाइन के कारण भी आता है, फिर मैग्नीशिया के कारण भी आता है और अनसफिशिएंट ग्राइंडिंग के कारण भी आता है, ठीक है, अनसाउंडनेस यहाँ पे। तो देखिएगा यहाँ पे तो सबसे बेस्ट यहाँ पे तो आपका ए होगा, लेकिन ये जो आपका राइट आंसर है आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। तो आपका इस क्वेश्चन पर क्या विचार है, ठीक है, आप क्या सोचते हैं यहाँ पे, तो आप जरूर कमेंट करें। लेकिन इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे, ठीक है। ऐसे इसका दिया हुआ फ्री लाइन यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग आपका डी हो जाएगा, ओके। क्योंकि आपका फ्री में लाइन के कारण भी आता है, मैग्नीशिया के कारण भी आता है, आपका इन सब ग्राइंडिंग के कारण आता है, ठीक है। तो वो आपका 149 का यहाँ पे मतलब डी होगा, ठीक है। अभी कमेंट करें इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। और जितना जानते हैं फ्रेंड आपका जो अनसाउंडनेस के कारण किसको मतलब किसके चीज़ को मेजर करते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको मतलब तो उसका ऐप जो एपरेचर यूज़ करते हैं वो मतलब जो फ्री लाइन के लिए और मैग्नीशिया के लिए, उसका भी थोड़ा डिटेल में जान मतलब जितना राइट करें उसके लिए बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है, नॉलेज और आपका मतलब इंक्रीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डी हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि लीच एटेरियस एपरेटस इज यूज फॉर टेस्टिंग सीमेंट फॉर ईयर्स, ठीक है। तो जो आपका लीच एटेरियस एपरेटस को यूज करते हैं यूज फॉर टेस्टिंग सीमेंट, तो कौन से सीमेंट में टेस्ट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, तो देखिए आपका ऑप्शन ए बोल रहा है कि स्ट्रेंथ, ऑप्शन ए स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए, ऑप्शन बी सेटिंग टाइम, ऑप्शन सी बोल रहा है कि फाइनेंस एंड ऑप्शन डी बोल रहा है आपका साउंडनेस टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड आप सभी जानते हैं जो लीच एटेरियस एपरेटस का इसके थ्रू क्या करते हैं वो सीमेंट का टेस्टिंग करते हैं और इससे क्या प्राप्त करते हैं साउंडनेस से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे साउंडनेस मतलब जो साउंड आवाज़ नहीं यहाँ पे मतलब कितना उसमें
स्वेलिंग आ रहा है, ठीक है, तो उसके थ्रू यहाँ पे टेस्ट करते हैं। तो इसी को साउंडनेस बोलते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डील विद राइट आंसर। ओके फ्रेंड, तो फ्रेंड इस तरह से इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था आपका 150 यहाँ पे कंप्लीट करा ले। उसके बाद फिर हम लाएंगे आपका नेक्स्ट पार्ट। तो आप मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल के साथ बने रहे और इन सभी वीडियो को आप 1 टाइम जरूर देखें और 1 या 2 टाइम देखें, जिससे अपने एग्जाम में क्या करेंगे, बूस्ट करेंगे, ठीक है। और इसी तरह हम कंप्लीट करेंगे। तो मेरे चैनल के साथ जरूर बने रहे। ओके फ्रेंड, तो चलिए आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक गुड बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।